मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कल हमारा पूर्ण संख्याओं का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, संख्याओं के साथ खेलना। तीसरा चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। इसके लिए हमें वही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे प्राकृत संख्याएं वो होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है धनात्मक रूप में। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं वो होती है जो जीरो से, यानी कि प्राकृत संख्याओं में एक जीरो को शामिल कर देते हैं और तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। फिर उसके बाद में पूर्णांक आएगा 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, -1, 2, 3 अनंत दोनों तरफ। इसी तरह से परिमेय संख्या का बताया था आपको, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए। सुनो, ये हम पहले पढ़ चुके। उसके बाद में इसके अंदर जो संख्याओं के साथ खेलना है, इसमें आपके सामने गुणनखंड आएंगे। गुणनखंड में दो प्रकार के होंगे, एक सभी गुणनखंड और एक अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में गुणज आता है, गुणज, जिनको हम टेबल भी कहते हैं, पहाड़ी भी कहते हैं। गुणा करना 1, 2, 3 4 लगातार। उसके बाद में सार्वय भी आएगा, सार्वय गुणनखंड बोल देते हैं या गुणज। LCM, HCF, लघुत्तम समाप्ति और महत्तम समाप्ति भी आएंगी। 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली में देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। पहला सवाल हमारे पास ये है, तो ये नीचे संख्या ने सभी गुणनखंड में क्या होता है, ध्यान से देखिए एक सवाल को। जैसे 24 है तो 24 के सभी गुणनखंड, 24 के सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड का अर्थ होता है इस 24 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो सबसे पहले इसमें 1 का जाएगा, 1 इसका गुणनखंड होगा। 2 का भी जाएगा, 2 इसका एक गुणनखंड होगा। 3 होगा तो 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा। 4 होगा, 4 का भी भाग जा रहा है इसमें, यानी कि 24 में जिन संख्याओं का भाग जा रहा है वो इसके सभी गुणनखंड होंगे। तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 12, उसके बाद में 24। इसी संख्या के हम आगे तक आ जाते हैं ना, जैसे 12 पे आगे, तो उसके बाद डायरेक्ट उसी संख्या का भाग जाएगा। इसी तरह से एक संख्या का हो लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 27 का लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम लोग 27। हल लगा के लिखेंगे 27 के सभी गुणनखंड। 1 का जाएगा ही जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, उसके बाद में 9 का जाएगा, उसके बाद में डायरेक्ट 27 का। इस तरह से ये हमें सभी गुणनखंड निकालने हैं। तो पहला सवाल बहुत ही आसान सा है। इसके अंदर जो बच गया वो आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे दूसरा है हमारे पास 15, तीसरा है इसके अंदर 21, चौथा है इसके अंदर 27, पांचवा है इसके 12, 27 का मैंने बता दिया है। 27 की जगह आप लोग 20 लिख लीजिए। उसके बाद में 18 है, उसके बाद में 23
और उसके बाद अंतिम है 36। इन सभी सवालों को आप लोग इस तरह से हल करोगे। सभी गुणनखंड का ध्यान रखें, सभी गुणनखंड पूछे तो जिन संख्याओं का भाग जाते हैं वो उसके सभी गुणनखंड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना सवाल आ रहा है दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। दूसरा सवाल जो आ रहा है उसको देखिए ध्यान से। गुणज, गुणज होता क्या है वो देखो। जैसे 5 के प्रथम 4 गुणज पूछिए आपसे तो 5 गुणा 1 हो जाएगा। प्रथम 4 गुणज का मतलब तो 1 से स्टार्ट करना है हमें। तो 5 गुणा 1 यानी कि 5, 5 गुणा 2 यानी कि 10, 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 4 20। इस तरह से ये इसके 4 गुणज हो जाएंगे। तो आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। तो दूसरा सवाल हमारे पास है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज लिखिए। ये दूसरा सवाल है। इसके अंदर जैसे पहला देखते हैं हम लोग 5, ये बता दिया मैंने। 8 ले लेते हैं तो हल लगा के लिखोगे 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 गुणा 1 बराबर 8, 8 गुणा 2 बराबर 16, 8 गुणा 3 बराबर 24, 8 गुणा 4 बराबर 32 और 8 गुणा 5 बराबर 40। इस तरह से इसके 5 गुणज हो गए। इसके अंदर दूसरा सवाल जो बच रहा है वो आप स्वयं करें, सिंपल सा सवाल है। 5 का तीसरा हमारे पास है 9 का। इस तरह से दूसरे सवाल में हमारे पास 3 ही सवाल है, तो बता दें फटाफट। नेक्स्ट तीसरा जो सवाल आ रहा है उसको देखिए। थर्ड सवाल है हमारे पास, स्तंभ एक ही संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। देखो ध्यान से देखो, तीसरा जो सवाल है वो स्तंभ 1 व स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। ये सवाल है अपना, स्तंभ 1 व स्तंभ 2 इन दोनों को मैच करवाना है, मिलित कीजिए वाला सवाल। तो यहाँ पे जैसे स्तंभ 1 में दे रखा है 35, 15, 16, 20 और 25, ये स्तंभ हो गया 1। यहाँ स्तंभ 2 दिया है, इसके अंदर ABCD है, 8 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। अब इसका हल लोग यहाँ पे नीचे लिखोगे हल लगा के। जैसे सबसे पहले 35 है तो यहाँ हम देखते हैं 8 का गुणज है क्या 35, 8 के फाड़े में आता है क्या 35? नहीं। 7 का गुणज 7 के फाड़े में 35 आता है, तो यहाँ पर पहले के सामने आप लोग बी लगाओगे, क्योंकि 7 का गुणज होता है वो 35 होता है, 7 के फाड़े में 35 आते हैं, बाकी कोई सा भी नहीं आ रहा है 7 के फाड़े में, तो ये पहला हो जाएगा, पहले के सामने बी।
उसके बाद में 15 है, तो 15 के लिए हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ ध्यान से देखना, 8 का गुणज 8 के पहाड़ी में 15 नहीं आता है, 7 के में नहीं आता है, 70 के गुणनखंड करेंगे तो भी 15 नहीं आता है, 30 का गुणनखंड 30 के गुणनखंड करेंगे यानी 30 में इस 15 का पूरा भाग जाता है, तो यह इसका एक गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे दूसरे में हमारे पास आएगा, दूसरा 15 था तो ये 30 का गुणनखंड कर देंगे, इसके अंदर टी कर देंगे। थर्ड हमारे पास आ रहा है तीसरा 16, तो 16 में 8 का गुणज भी आएगा, ये भी आ जाएगा, देखो 8 का गुणज आता है तो ये भी चलेगा। उसके बाद में 16 और किसी का भी नहीं आ रहा है यहाँ, देखो न 7 का गुणज है, न 70 का गुणज है, न 30 का गुणनखंड है, न 50 का गुणनखंड है, और न 20 का गुणनखंड है। तो ये इसमें तीसरे में भी आप लोग ए लगाओगे तीसरे में। नेक्स्ट हमारे पास है 20, तो 20 यहाँ देखो 20 का गुणनखंड आ जाएगा, बाकी यहाँ 8 का नहीं है, 7 का भी नहीं है, 70 का भी नहीं है, 30 का भी नहीं है, 50 का, 30 और 50 में भाग नहीं जाता है, 20 में जाता है, तो ये 20 का गुणनखंड हो जाएगा। तो चौथे के अंदर आप लोग करोगे एफ, और अंतिम 5 है हमारे, पांचवा 25 है, 25 में देखते हैं तो 8 का गुणनखंड नहीं है, 7 का भी गुणनखंड नहीं है, 30 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 30 में 25 का भाग नहीं जाता है, 50 का गुणनखंड हो जाएगा, 50 में जाता है 25 का, तो यहाँ पे 5वें में आप लोग करोगे ई। इस तरह से इसको सम्मिलित करना है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारे पास, 9 की सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, बहुत ही अच्छा सवाल है। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। इसको देखते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं तो 9 के सभी गुणज में देखते हैं, 9 के गुणज लिखते हैं, हल लगाना है, 100 से कम कम लिखना है, तो 9 के गुणज जो 100 से कम है, 9 गुणा 1 यानी कि 9, 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 4 36। देखो यहाँ 100 नहीं आना चाहिए, 100 से कम आना चाहिए, तो अभी कम ही चल रहा है सारा। 45 54 63 73 81 90 99। इस तरह से ये हमारे पास 100 से कम गुणज हो गए हैं जो 100 से कम है। इस तरह से बच्चों ये 3.1 की सामग्री कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमारे पास 9 के सभी गुणज आ गए जो 100 से कम थे। कल हम 3.2 आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।